रिवर्स ऑस्मोसिस इसमें क्या होता है, अगर हम एक साइड फ्रेश वाटर लेते हैं और दूसरी साइड सॉल्ट सॉल्यूशन, तो अगर हाँ ऑस्मोटिक प्रेशर में हम लोगों ने पढ़ा था कि सॉल्ट सॉल्यूशन की साइड हम लोग प्रेशर लगाते हैं जिससे जो ऑस्मोसिस का प्रोसेस है वो रुक जाता है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है, अगर हम सॉल्ट सॉल्यूशन की साइड प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो उस केस में जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वो फ्रेश वाटर से सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ आने की बजाय वो सॉल्ट सॉल्यूशन से वाटर की तरफ मूव करने लगते हैं। दिस प्रोसेस इज़ नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस एंड दिस प्रोसेस इज़ यूज्ड फॉर द डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। समुद्र का जो पानी है उसको उसका नमक हटाने के लिए या उस नमक से पानी साफ़ लाने के लिए हम लोग सॉल्ट सॉल्यूशन लेते हैं इधर और प्रेशर अप्लाई करते हैं विच इज़ लाइक हायर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर, देन द water molecules move from salt to fresh water. This is known as reverse osmosis, which is in short known as RO. And cellulose acetate is used as SPM here. cellulose acetate की सेमी परमिएबल मामले में हम लोग यूज़ करते हैं। अब आप लोगों ने सुना होगा कि लाइक मोलर मासेस हम लोगों ने नॉर्मल सब पढ़ा है, लेकिन एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है? एबनॉर्मल मोलर मास है कि जो चीज़ एबनॉर्मल हो, लाइक नॉर्मल नहीं है। तो मोलर मासेस में नॉर्मेलिटी कब आती है? जब जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो सॉल्यूशन के अंदर जाने से या तो वो टूट जाते हैं, है ना, या तो वो टूट जाए या फिर दो मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हो जाते हैं। यानी अगर जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो सॉल्यूशन के अंदर डिसोसिएट या एसोसिएट होते हैं तो उस केस में जो मोलर मास है वो एक्चुअल मोलर मास से डेविएट कर जाएगा एंड दैट मास इज़ नोन एज एबनॉर्मल मोलर मास। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स और सॉल्यूट पे। अगर सॉल्यूट के पार्टिकल्स इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो जाते हैं एसोसिएशन या डिसोसिएशन की वजह से तो उस केस में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी चेंज हो जाती है। तो हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ते टाइम हम लोग सॉल्यूशन को आइडियल एज्यूम करते हैं विच इज़ डाइल्यूट। आइडियल मीन्स डाइल्यूट सॉल्यूशन, और सॉल्यूट के पार्टिकल्स एसोसिएट या डिसोसिएट नहीं होते सॉल्यूशन में, तब हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं। लेकिन अगर एसोसिएशन या डिसोसिएशन होगा तो मोलर मास में डिस्क्रिपेंसी आ जाएगी, जिस वजह से मोलर मास क्या होगा बेटा? एबनॉर्मल मोलर मास। अब एक एक करके आप समझिए। सपोज़ एसोसिएशन की बात करते हैं तो सपोज़ n मॉलिक्यूल्स लिए हमने ए के n मॉलिक्यूल्स लिए, तो यहाँ पर n इसका मतलब है जैसे n मॉलिक्यूल्स लिए ए के और उन मॉलिक्यूल्स ने एक साथ जुड़कर एक सिंगल मॉलिक्यूल बना लिया, इसको हम लोग बोलेंगे एसोसिएशन। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज़ एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH। तो यहाँ पर दो मॉलिक्यूल्स लिए, तो अगर हम इसको बेंजीन में देखते हैं, अगर हम इसको बेंजीन में स्टडी करते हैं एसिटिक एसिड को अगर हम बेंजीन में डिज़ोल्व करते हैं तो उस केस में एसिटिक एसिड डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मतलब दो मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, दिस इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से दो मॉलिक्यूल एक साथ सिंगल मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है एंड दिस इज़ नोन एज एसोसिएशन। तो जहाँ पर नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है वहाँ पर यहाँ पर दो पार्टिकल्स होते अगर एसोसिएशन नहीं होता, लेकिन अब एक ही पार्टिकल है सॉल्यूशन के अंदर, है ना, तो यहाँ पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिफ़र करेगी क्योंकि यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल है डाइमर की फॉर्म में। तो इस केस में एसोसिएशन हो रहा है मॉलिक्यूल्स का, तो यहाँ पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिफ़र करेगी। तो जो नॉर्मल मोलर मास होना चाहिए था, अब यहाँ पे एबनॉर्मल मोलर मास स्टडी करेंगे और जिस वजह से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी हमारी चेंज होगी। तो बेटा आप लोगों ने सबने पढ़ा है कि जो मोलर मास है एसिटिक एसिड का 60 होता है, ठीक है। अब 60 मोलर मास जो होगा वो बेंजीन के अंदर वो 120 पाया गया, है ना, तो वो 120 जो एबनॉर्मेलिटी है वो एसोसिएशन की वजह से। हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं डेल्टा TF का KFM। तो जहाँ पे मोलैलिटी होती है नंबर ऑफ़ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, और नंबर ऑफ़ मोल्स का फॉर्मूला क्या है? मास अपॉन मोलर मास। तो जब मोलर मास हमारा चेंज होगा, जब मोलर मास डिफ़र करेगा तो डेल्टा TF भी वेरी करेगा क्योंकि मोलर मास इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा TF। तो अगर एसोसिएशन के केस में मोलर मास दुगना हो जाएगा तो डेल्टा TF की वैल्यू जो कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, डेल्टा TF इज़ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो अगर मोलर मास डिफ़र करेगा तो जो डेल्टा TF की वैल्यू है वो अगर ये दुगना होता है तो डेल्टा TF हाफ हो जाएगा, राइट। तो एसोसिएशन की वजह से जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है विच इज़ डेल्टा TF वो हमारी वेरी कर रही है।
अगर मैं डिसोसिएशन की बात करूँ तो डिसोसिएशन के केस में यहाँ पर सब एक सॉल्ट है, वो सॉल्यूशन में जाते ही वो अपने आयंस में टूट जाती है। तो जब अगर डिसोसिएशन नहीं होता तो एक ही मॉलिक्यूल होता, लेकिन डिसोसिएशन के बाद यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स बन चुके हैं, जिस वजह से जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो हमारी वेरी करेगी। जैसे एसिड, बेस, सॉल्ट, ये सब पानी में डालने से डिसोसिएट हो जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम 1 मोल लेते हैं KCl का वाटर के अंदर, तो वहाँ पर वो 2 मोल बना लेगा। तो 2 मोल बनाने से होगा क्या, जब नंबर ऑफ़ मोल्स दुगने हो गए, है ना, जब नंबर ऑफ़ मोल्स डबल हो जाएंगे तो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो इट विल रिड्यूस टू हाफ, है ना। तो ये ऐसे समझिए कि अगर नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स दुगने हो गए तो मोलर मास हाफ हो जाएगा, ठीक है, जो हम नॉर्मल स्टडी करते हैं। तो ये भी एक तरीका है डिसोसिएशन का, जिसकी वजह से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में एबनॉर्मेलिटी आ जाती है। अब नेक्स्ट आता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की एबनॉर्मेलिटी, यानी मोलर मास। मोलर मास की एबनॉर्मेलिटी बताने के लिए एक वॉन्टॉफ एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने 1886 में एक फैक्टर दिया विच इज़ नोन एज वॉन्टॉफ फैक्टर। वॉन्टॉफ फैक्टर को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये एक रिलेशन है जो हमें ये बताता है कि सॉल्यूट कितना एसोसिएट या डिसोसिएट हुआ है। इसका मैथमेटिकल अगर हम देखें तो I इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास। अगर एसोसिएशन होता है तो एसोसिएशन के केस में मोलर मास दुगना हो जाएगा। जब मोलर मास दुगना या 3 मॉलिक्यूल से तो 3 गुना, तो नॉर्मल मोलर मास मतलब ज़्यादा आएगा, तो I की वैल्यू क्या होगा, 1 से छोटी हो जाएगी। डिसोसिएशन के केस में यहाँ पर ये ज़्यादा हो जाएगा एबनॉर्मल मोलर मास, तो यहाँ पर ये चीज़ कम हो जाएगी क्योंकि डिसोसिएट हो गए पार्टिकल्स। तो यहाँ पे जब मोलर मास कम हो जाएगा तो I ग्रेटर देन 1, यहाँ पे I 1 से बड़ा होगा। दूसरी तरीके से हम बता सकते हैं I को नॉर्मल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व अपॉन नॉर्मल, ठीक है। एक फॉर्मूला ये है I का, नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल। दूसरा है ऑब्जर्व्ड अपॉन नॉर्मल, मतलब ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की, और जो हमें नॉर्मल मिल रही है। नॉर्मल मतलब जो एसोसिएशन या डिसोसिएशन के बाद हमको मिलती है। अब इसके बाद इसका एक हम लोग अगर मॉडिफिकेशन देखेंगे तो जो हम लोगों ने 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, तो उसमें हम लोग आई का भी इंट्रोडक्शन लगा कर देते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा है रिलेटिव लोअर इन वेपर प्रेशर का फॉर्मूला पढ़ा था, डेल्टा P इक्वल टू P0 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये फॉर्मूला था। अब यहाँ पे आई भी इंट्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो जो पहले सिर्फ डेल्टा P0 एक्स सॉल्यूट लिखते थे, उस केस में अब आई भी हर में हो जाएगा, चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में। यहाँ आई लगाया। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट सेम, डेल्टा T भी आई के भी है, क्योंकि जो हम रियल सॉल्यूशन पढ़ते हैं वो आइडियल नहीं होते, ठीक है। तो एसोसिएशन डिसोसिएशन होगा, तो यहाँ पे आई के बी एम सेम, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF आई के एफ एम, ऑस्मोटिक प्रेशर भी आई CRT। तो आई का सब जगह इंट्रोडक्शन होगा, और हम जो न्यूमेरिकल्स भी करेंगे बोर्ड्स में आए, चाहे नीट या JEE में, तो आप यहाँ पे आई का भी यूज़ करेंगे, चाहे उसकी वैल्यू 1 हो या 2 हो, वो यूज़ करेंगे। इसका एक क्वेश्चन भी कराएंगे अभी। अच्छा, वॉन्ट ऑफ फैक्टर 2 टर्म्स में निकाल सकते हैं हम लोग, डिसोसिएशन और एसोसिएशन के टर्म्स में। अगर हम डिसोसिएशन की बात करें तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम लोग बताते हैं नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ डिसोसिएटेड, जिस सब्सटेंस के मोल डिसोसिएट है, अपॉन जो हमने लिया था, जितने मोल्स लिए थे, ठीक है। जैसे हमने 1 मोल लिया हो तो 1 मोल आपका डिसोसिएट हुआ 2 मोल्स में। फॉर एग्जांपल डिसोसिएशन के लिए आप देखिए कि A प्लस और B माइनस में डिसोसिएट हुआ। हमने इनिशियली 1 मोल लिया था, तो हुआ क्या, T इक्वल टू 0 पे 1 मोल था, और इक्विलिब्रियम में सपोज अल्फ़ा मोल्स डिसोसिएट हुए। अल्फ़ा मोल्स जब डिसोसिएट होंगे तो यहाँ पर अल्फ़ा गया, तो यहाँ पे अल्फ़ा बना, ये अल्फ़ा बना। तो इक्विलिब्रियम स्टेज पे ये टोटल नंबर ऑफ़ मोल्स कितने होंगे बेटा, 1 माइनस अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा। और आयंस कितने बने, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा, और कितने बचे इक्विलिब्रियम स्टेज पे AB के मोल्स 1 माइनस अल्फ़ा। तो I की वैल्यू जो हमारे मोल्स लाइक 1 प्लस अल्फ़ा जो टोटल मोल्स हैं इक्विलिब्रियम पे, अपॉन जो इनिशियल मोल्स थे, तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू 1 माइनस I माइनस 1। अगर सपोज़ M आयंस बनते हैं, यहाँ पे जैसे 2 आयंस बन रहे हैं तो 2 की जगह M वैल्यू रख देते। तो अगर हम M आयंस की बात करेंगे तो बस यहाँ पर ये करना है, आप लोग देखिए, तो 1 माइनस अल्फ़ा प्लस M अल्फ़ा हो जाएगा,
है ना। तो यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू i-1 अपॉन m-1। फॉर एग्जांपल CaCl2 है, तो जब हम CaCl2 को डिसोसिएट करेंगे तो वो डिसोसिएट होगा Ca+2 + 2Cl-, यानी 3 आयन बने। तो यहाँ पे m की वैल्यू कितनी रखी मैंने 3, क्योंकि m-1 में m की वैल्यू नंबर ऑफ़ आयन्स बताती है। तो यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू i-1 अपॉन 2। तो अगर आपको i पता है तो आप अल्फ़ा वहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात करें तो सेम उसकी तरह है, बस यहाँ पे नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ सब्सटेंस एसोसिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ़ मोल्स टेकन। तो यहाँ पर जैसे n मोल्स थे, अब एक मॉलिक्यूल बन गया n मोल्स हमने, ठीक है। जैसे यहाँ एग्जांपल लीजिए 2A बनाया, तो इनिशियल इसका 1 मोल लिया, यहाँ पे 0, इनिशियल t=0 पे कुछ भी नहीं था। अब यहाँ पे अल्फ़ा बना, तो यहाँ पे α/2, क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, जो बनेगा इसका आधा बनेगा, तो यहाँ पे अल्फ़ा गया तो α/2 बनेगा, राइट। तो यहाँ पर बेटा सेम एसोसिएशन के बाद टोटल मोल्स कैसे निकालेंगे, 1 - अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा प्लस n। तो इसी तरह सेम जैसे डिसोसिएशन के केस में करा था, सेम एसोसिएशन के केस में है। तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से आई i-1 अपॉन 1 अपॉन n-1। ये किसके केस में, डिसोसिएशन के केस में। यहाँ पर आप देखिए आई के 3 फॉर्मूले आप लोग पढ़ेंगे, एक तो नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और आई का तीसरा फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन। जो यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया है ये थर्ड वाला लगाया है कि आफ्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन के बाद नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन जो हमने इनिशियल लिया था, तो इनिशियल 1 मोल लिया था, इस तरह से यहाँ ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके हमने ये चीज़ कैलकुलेट करी है। अब एक क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, KCl को लिया 1 kg वाटर में, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट इतना रिड्यूस हुआ, तो मतलब ये फाइनल है फ्रीजिंग पॉइंट, Kf की वैल्यू गिवन है। तो आप लोग देखो KCl डिसोसिएट हो जाएगा अपने K+ और Cl- आयन में, तो 1 मोल ने 2 मोल्स आयन दिए, तो डेल्टा TF का फॉर्मूला IKFM हुआ। यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट कितना है 0 डिग्री सेल्सियस, तो डेल्टा TF में हम क्या पढ़ते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है, तो जो मतलब इनिशियल फ्रीजिंग पॉइंट और जो चेंज आया, तो 0 फाइनल माइनस इनिशियल करा, तो यहाँ पे बेटा 0 - 8। तो यहाँ से आप मोलैलिटी की वैल्यू देखिए, मोलैलिटी का फॉर्मूला ये पहले ही बता रखा है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो यहाँ से मास कैलकुलेट हो जाएगा हम लोग को जो KCl में निकालना था। तो इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। बाय बाय।